हेलो गाइस, वेलकम टू डीप स्टडी। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी हरियाणा प्रीवियस ईयर पेपर की, उसी का अगला लेक्चर है। तो इसमें हम करेंगे जो भी 21, 22 और 23 सितंबर 2019 को जो भी हरियाणा कलर की परीक्षा हुई थी उसका सॉल्यूशन है। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए इस पेपर की या किसी भी हरियाणा के प्रीवियस ईयर पेपर की, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों ने भारत में स्थापित की थी? तो वो थी बम्बई, बंगाल और मद्रास। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है रीजनिंग का, श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। हरियाणा में औरतें सोने से बने हुआ गहना जो परली है उसको कहाँ पहनती है? तो नाक में पहनती हैं। इससे नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन फोर्थ, जिसका आपका सही ऑप्शन होगा डी। इससे अगला कंप्यूटर से रिलेटेड कक्षा सी नेटवर्क आईपी पतों की श्रेणी, तो वो कहाँ से कहाँ तक होती है? तो ऑप्शन होगा बी, 192.000 से 223। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। इससे नेक्स्ट आपका यह उत्तर पूर्वी भारत में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील, उसके ऊपर तैरते हुए फुमंदियों की वजह से विश्व की एकमात्र तैरते हुए झील के रूप में जाना जाता है। उक्त कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से यह झील कौन सी है? तो ये झील आपकी लोकताल झील, ऑप्शन सही हो जाएगा डी बी ऑप्शन। इससे अगला है, हरियाणा में बुनेटन समूह की एक शाखा है जो जूता, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है। तो वो कहाँ पे है? वो फैक्ट्री गुरुग्राम में। ऑप्शन सी सही होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, जिसका आपका ऑप्शन होगा बी। इससे नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नॉर्वे पर भारत के सबसे पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो होगा आपका हिमाद्री। ऑप्शन सी। इससे अगला है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन 10वां, जिसका आपका ऑप्शन होगा सी सही, एमएस। एक 30 डिग्री नत समतल के साथ 10 मीटर तक एक 100 किलोग्राम के खंड की संभाव्यता ऊर्जा क्या होगी? तो 490 जूल। ऑप्शन सी। मोरनी और टिपरा श्रेणियां डैश द्वारा अलग अलग होती हैं? तो किस नदी के द्वारा? घग्गर नदी के द्वारा। ये दोनों नदियां अलग अलग होती हैं। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, उसका नाम क्या था? तो वो था नागानंद। इससे नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है हिसार को। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है हरियाणा के पेपरों में। इससे नेक्स्ट है हमारा, बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर का जो मिश्रण होता है उसका पीएच रेंज क्या होता है? तो 6.8 से 9.2। डी ऑप्शन सही होगा। यदि दो संख्या होगा समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 9 और 360 है, यदि एक संख्या हमारी 45, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 72 होगी। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन सी। आंतरिक विकिरणों को सम्मिलित किए बिना आवश्यक विशेषताओं को अलग करने और पहचानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, आंकड़ा संक्षेपण। इससे नेक्स्ट है हमारा मैथ का क्वेश्चन, जिसका आपका सही आंसर होगा बी, 15 महीने। बड़ी संख्या में निर्देशों वाला कंप्यूटर एक डैश कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आईसीएससी। तो ऑप्शन डी सही होगा। इससे नेक्स्ट है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 165 और 225 को विभाजित कर सकती है? तो देखिए, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था गाइज। इसमें आप बिना पेन उठाए भी इसको कर सकते थे। 225 है, वो 225 को तो डिवाइड कर देगी, लेकिन 165 को नहीं करेगी। जो सी ऑप्शन है वो इन दोनों से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी 15। इससे नेक्स्ट है हमारा जो 22वां क्वेश्चन है वो है मैथ का, जिसका आपका सही ऑप्शन होगा सी। इससे नेक्स्ट भी है मैथ का क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा सी। 23वें और 22वें दोनों का आंसर सी होगा। 24वें का आपका आंसर होगा डी, 112 प्रति किलोग्राम। 25वां, हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की 7वीं अनुसूची में आते हैं। इससे नेक्स्ट है, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी होती है? तो चट्टानी मृदा होती है। इससे नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसका आपका आंसर होगा बी आंसर, 47। इससे नेक्स्ट है साइंस का क्वेश्चन, जिसका आपका सही आंसर होगा 80N। इससे नेक्स्ट है हमारा 29वां क्वेश्चन, पवित्र शहर होने वाला जिला कौन सा है? तो वो कुरुक्षेत्र। इससे नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए आंसर।
30 का ए आंसर होगा। इससे अगला आपका 31वां क्वेश्चन, चुनाव आयोग में नामांकन दाखिल करते समय एक उम्मीदवार को हल्फनामा देना अनिवार्य है। यहाँ पर हल्फनामे का मतलब क्या है, तो अपने संपत्ति और आपराधिक मामलों का विवरण देना होता है उसे चुनाव आयोग को। तो ऑप्शन सी सही होगा। इससे नेक्स्ट आपका 32वां क्वेश्चन है, घटा हुआ प्रवास्ता नियम एफ किसके बराबर होता है, तो वो होता है C-P+3 ऑप्शन डी के। तो इससे नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। कौन सा एट्रीब्यूट से दो आसन्न सेल्स के बीच की दूरी को निर्देशित करता है, तो सेल स्पेसिंग ऑप्शन बी होगा 34 का। 35वां क्वेश्चन, हरियाणा में पहला कागज का कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो किस वर्ष हुआ था, 1929 में। ये हुआ था आपका जगाधरी यमुनानगर में। इससे अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसका आपका डी सही आंसर होगा। हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल कहाँ पे बनते, तो पानीपत में बनेंगे। द्वितीय रंग क्या है, या द्वितीय रंग इनमें से कौन से जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन सही होगा डी। द्वितीय रंग होते हैं हमारे जो भी आपके प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाए जाते हैं वे। इससे अगला है ध्वनि हटाने और आंकड़ों में असंगति हटाने के लिए कौन सी आंकड़ा प्रसंस्करण तकनीक लगाई जा सकती है, तो वो आंकड़े स्वच्छकरण है ऑप्शन सी। भारत में निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, तो जो ऑप्शन सी सही होगा। इससे नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन, जिसका आपका सही आंसर होगा सी। 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहला कपड़ा मिल लगा था, तो भिवानी में लगा था ऑप्शन सी सही होगा। ये अगला है मैथ का क्वेश्चन आपका 43वां, तो इसका आपका आंसर सही होगा सी 4। इससे नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसका आपका सी आंसर होगा। छोटे शहरों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है, तो म्यूनसिपैलिटी के द्वारा। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है, कपास। हरियाणा में स्वर्ण नगरी है, तो सोनीपत को बोला जाता है स्वर्ण नगरी हरियाणा में। यूरोपीय परिषद के झंडे में तारों का व्यर्थ निम्नलिखित कथनों में से किसके लिए आता है, तो राष्ट्रों के बीच असमन्वय और सद्भाव के लिए। तो ऑप्शन होगा आपका डी सही, केवल ए सही है। इससे अगला आपका मार्टिन लूथर किंग के 95वें शोध में क्या शामिल है, तो रोमन कैथोलिक चर्च के कई प्रथाओं और अनुष्ठानों की आलोचना, तो ऑप्शन डी सही होगा आपका 49 क्वेश्चन का। इससे नेक्स्ट आपका निवल कोणीय वेग संरक्षित रहता है यदि, इसका आपका ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन। एक वस्तु पर लगने वाले बाह्य आघूर्ण बलों पर योग शून्य है। इससे नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन 51 क्वेश्चन, जिसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी आंसर 81। मेसोपोटामियंस के द्वारा प्रयोग करने वाले प्रारंभिक भाषा कौन सी थी, तो सुमेरियन प्रयोग करते थे मेसोपोटामियन लोग। रोल एक्ट अधिनियम किस वर्ष आया था, तो 21 मार्च 1919 को, जिसका परिणाम क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इससे अगला है आपका 54वां क्वेश्चन रीजनिंग का, जिसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। इससे अगला है मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो एलुवियल, तो ऑप्शन सी सही होगा 55 का। इससे अगला आपका 56वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के संपोषणीय विकास की कार्यसूची 2030 में कितने संपोषणीय विकास लक्ष्य शामिल है, तो 17 लक्ष्य शामिल है ऑप्शन सी सही होगा। सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है, तो हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी बहती है ऑप्शन सी। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है, तो अप्रैल से जून तक हरियाणा में गर्मी का मौसम होता है। शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त का मुख्यालय डैश में स्थित है, तो जनेवा में स्थित है ऑप्शन बी सही होगा। अकबर डैश का पुत्र था, अकबर हुमायूं का पुत्र था और हुमायूं था बाबर का पुत्र। इससे अगला है 61 मैथ का क्वेश्चन, जिसका आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। इससे अगला आपका मैथ का क्वेश्चन 62, जिसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इससे अगला आपका 63 क्वेश्चन, सोने और मेलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन डैश अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, तो शून्य क्रम के लिए ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय जानवर है, तो बंगाली टाइगर, बंगाल बाघ भारत का राष्ट्रीय जानवर है। इससे अगला आपका वेन्सवांग डैश के शासनकाल में भारत आया था। तो ये प्रश्न तो हरियाणा के लगभग हर एक एग्जाम में आता है, तो इसका ऑप्शन होगा हर्षवर्धन के काल में। इससे अगला आपका
अगस्टस द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य का प्रथम सम्राट डैश के नाम से पुकारा जाता था, तो प्रिंस पेट के नाम से। तो ए ऑप्शन सही होगा। इससे नेक्स्ट आपका कंप्यूटर से रिलेटेड 67 क्वेश्चन। विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है, तो 12। ऑप्शन ए सही होगा। इससे अगला है, भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है रेवाड़ी में। ऑप्शन डी सही होगा आपका। जावास्क्रिप्ट अवायु में प्रथम तत्वों का सूचकांक मान डैश होता है, तो क्या होता है 0। ऑप्शन ए। इससे अगला आपका मैथ का क्वेश्चन, जिसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इससे नेक्स्ट है, भारत का प्रथम जो आम चुनाव था वो कब हुआ था, 1951 से 1952 तक। जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे वे थे सुकुमार सेन। इन्होंने ही भारत का प्रथम आम चुनाव करवाया था। इससे नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 64। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में भारत का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जो भी ये दिए गए इनमें सबसे बड़ा क्षेत्र है लद्दाख। ऑप्शन ए। इससे नेक्स्ट आपका 74 क्वेश्चन मैथ का, जिसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश में आपका 75 क्वेश्चन है। अवेरियस वर्ड का आपको मतलब बताना है, तो ये होगा ग्रीडी या लालची। इससे अगला है आपका 76 क्वेश्चन, आपको अपोजिट बताना है डेमिनियस का। तो डेनिमियस का अपोजिट हो जाएगा आपका डी ऑगमेंट। इससे अगला है आपका किस पार्ट में एरर है, आपको ये बताना है 77 क्वेश्चन में। आई हैव बीन वंडरिंग वेदर यू विल बी फ्री दिस इवनिंग। तो आपका तीसरे पार्ट में एरर है ऑप्शन बी। विल बी की जगह आपको आर करना होगा। इससे अगला है ही साइंड द लेटर। तो यहाँ पे साइंड क्या है, हमारे वर्ब है, तो ऑप्शन सी। इससे नेक्स्ट आपका 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन प्रीपोजिशन। एट के नीचे ये हमारा डैश दिया गया, तो एट क्या है हमारा प्रीपोजिशन। इससे नेक्स्ट आपका 80 क्वेश्चन। जो भी ये स्टेटमेंट दी गई आपको, जो भी स्टेटमेंट रॉन्ग है हमको वो मार्क करनी है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। ईच मैन एंड ईच वुमेन है वे वोट। इससे नेक्स्ट है 81। इसमें भी आपको जो गलत स्टेटमेंट है वो मार्क करनी है, तो ऑप्शन डी सही होगा। इससे नेक्स्ट आपको फिलिंग द ब्लैंक करना था, तो 82 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे दा होगा। इससे आप चलते हैं हिंदी सेक्शन पे। तो हिंदी सेक्शन में 83 क्वेश्चन है, किस शब्द में वर्ध संधि है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा सदैव। सदैव में वर्ध संधि है। इससे नेक्स्ट आपका ये जोड़ना है आपको सही, ये निशान है, जो भी कारक और विभक्तियाँ इनको आपस में मिलान करना है, तो ऑप्शन ए सही होगा आपका। इससे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिए, तो पक्षी होगा पुल्लिंग, ऑप्शन सी। इससे नेक्स्ट आपका देवनागरी लिपि में कुछ विसर्ग और अनुस्वर सहित कितने वर्ण माने जाते हैं, तो 86 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए 13। इससे अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन रूप अशुद्ध है, आपको अशुद्ध बताना है, तो सी ऑप्शन का के अशुद्ध हो जाएगा। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं वह क्या होता है, पदों का वह रूप होता है वाक्य या समूह, उसको वाक्य बोलते हैं। घी शब्द का प्रयोग डैश लिंग में किया जाता है, तो घी शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी कहावत का अर्थ कहीं ठिकाना न होना होता है, तो इनमें से किसी भी कहावत का ये अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी।